स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 24। पेपर की डिस्कशन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 24 जो है वो है एवोल्यूशन का। ठीक है जी। तो हम इस चैप्टर में जो है आंसर की डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगर आपको इस आंसर की में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, और मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। ठीक है जी। इसके अलावा आप अपनी कोई राय पेश करना चाहें तो भी आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें अगर आप वॉइस मैसेज नहीं करना चाहते। हम पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज डिस्कस करवाऊंगा। तो रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवरेज इन एक्वाडोर इज़ 44%, 56%, 95% या 5%। तो जो एक्वाडोर फॉरेस्ट हैं वो तकरीबन 95% उनकी जो कवरेज है वो कम हो गया है। इन हार्डी-वेबर थ्योरम पी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमिनेंट को, हेट्रोजाइगस को, रिसेसिव को, नन को। ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बना देता हूँ। कैसे? हार्डी-वेबर थ्योरम में पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम पी का स्क्वायर है तो पी पी प्लस 2pq प्लस क्यू, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये बेसिकली डोमिनेंट एलील होते हैं। ठीक है, P डोमिनेंट है, Q रिसेसिव है, तो यहाँ पर रिसेसिव एलील आ जाएगा। तो जो P स्क्वायर है वो डोमिनेंट होमोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है जी हार्डी-वेबर थ्योरम की इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं जी। एवोल्यूशन ऑपरेट्स ऑन इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, सक्सेशन। जो एवोल्यूशन है वो एक पॉपुलेशन पर ऑपरेट करती है। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो एवोल्यूशन होती है। ठीक है, उससे नई स्पीशीज बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री? इनमें से कौन है जो टेम्परेचर 120 डिग्री तक टॉलरेट कर सकते हैं? यो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, बोथ, नन ऑफ दीज। अब यो बैक्टीरिया सारे ट्रू बैक्टीरिया हैं। ये जितने भी आज प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं ये सारे 120 डिग्री टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं तो आज हम हीट करते हैं, दूध हीट करते हैं। इसका मतलब खास बैक्टीरिया जो इस टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं जी? उनको हम नाम देंगे आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं। ये 120 डिग्री या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं ऑलमोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच? अब आपने यहाँ बताना है इनमें से मिसमैच पेयर कौन सा है। जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है वो एनालोगस स्ट्रक्चर की वजह से होती है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर की वजह से होती है। एवोल्यूशन जो है वो सक्सेशन से रिलेट करती है, या ऑल ऑफ दीज। अब आपने बताना इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच है। अब आपको पता है जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, और जो एनालोगस ऑर्गन्स हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन करवाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को उलट है। ठीक है, इसका मतलब ये मिसमैच है। तो यहां से कंसीडर करें कि थर्ड ऑप्शन भी मिसमैच है। एवोल्यूशन और सक्सेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एवोल्यूशन है स्पीशीज में तब्दीली आना, सक्सेशन है एनवायरनमेंट में चेंज होना कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को रिप्लेस करती है और आफ्टर टाइम एक सस्टेनेबल सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी बन जाती है। तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को चेंज करती है। तो ये कम्युनिटीज़ का रिलेशन है। एवोल्यूशन तो चेंज है एक स्पीशीज के अंदर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज ऑल आर मिसमैच्ड। टाइम टेकन इन एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट इज, आपने आंसर बताना है। जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने में टाइम लगा वो 3.5 बिलियन ईयर्स लगे, 1.5 बिलियन ईयर्स लगे, 2.5 बिलियन ईयर्स लगे, 2 बिलियन ईयर्स लगे। अब मैं आंसर बताता हूँ। देखें, पहला प्रोकैरियोट जो है वो अपेयर हुआ कब? आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहला प्रोकैरियोट अपेयर हुआ, और आज से 1.5 बिलियन ईयर्स एगो पहला यूकैरियोट अपेयर हुआ। तो ये प्रोकैरियोट बना और ये कौन बना? यूकैरियोट। अब बताएं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने के दरमियान में कितना गैप लगा? 2 बिलियन ईयर्स लगे। ठीक है जी। अब बताएं जी, जो 2 बिलियन ईयर्स लगे ये हैं जी 3.5 से 1.5 के दरमियान का गैप है। तो हमने ही यहाँ पूछा है कि टाइम टेकन इन एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। जबरदस्त सही कहा आप लोगों ने, 2 बिलियन ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू द एवोल्यूशन? इनमें से कौन सी कंडीशन है जो एवोल्यूशन की वजह बनती है, जिससे एवोल्यूशन होती है? तो म्यूटेशन इन ब्लड सेल्स, म्यूटेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स, मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन। अब ब्लड सेल्स का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ब्लड सेल्स जो हैं ये एक इंडिविजुअल के अंदर ही रहते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। म्यूटेशन ड्यूरिंग माइटोसिस ये भी ट्रांसफर नहीं होती। म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल जो हैं वो
बॉडी के सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, और माइटोसिस जो है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है मोस्टली। हाँ, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में क्या होता है जी, क्रोमोसोमल सेपरेशन होती है और फिर रैंडम असॉर्टमेंट होती है, ठीक है, अलहदगी भी सेपरेट होती है, एक एक्सचेंज ऑफ क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है। फर्टिलाइजेशन से कोई भी स्पर्म आके फ्यूज़ करे एग के साथ तो उसके जीन्स आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो इसका मतलब इनमें से कौन सी कंडीशन है जो एवोल्यूशन की वजह बनती है, वो मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, वेल्स, मैन, ऑल ऑफ दीज। वेस्टिजियल ऑर्गन सब में होते हैं। देखें, वेल का बुक में लिखा है, उसमें वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, मैन के अंदर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। अब मैन की आपको पता है टेल बोन है जिसे हम लास्ट बोन कहते हैं हमारी वर्टिब्री की, और ही जो मैन के अंदर और चीज़ें वेस्टिजियल में अपेंडिक्स है, एक स्ट्रक्चर है। तो वेल में जी फीमर बोन होती है, पेल्विस बोन होती है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। और तो बेसिकली लेग बोन्स हैं जो यूजलेस हैं। तो एनिमल्स ही हैं दोनों, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। जीनोम इज रिलेटेड विद ऑल एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दीज। एक जीनोम जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, जितना भी जेनेटिक मेकअप एक इंडिविजुअल का उसे जीनोम कहते हैं। जीन पूल इज रिलेटेड विद ऑल एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दीज। एक गिवन पॉपुलेशन के लिए जीन पूल टर्म इस्तेमाल करते हैं। Flagella might have arisen through the ingestion of cyanobacteria, spirochaete, aerobic bacteria, spirillum। तो spirochaete बैक्टीरिया जो है वो आए और उन्होंने लोकोमोशन में हेल्प की, तो इससे जो है वो बने कौन जी, फ्लेजेला। इसकी आंसर की ऐसे बनेगी, टेक्स्ट बुक में डायग्राम में बताया हुआ है एंडोसिम्बियोटिक हाइपोसिस में कि एक बड़ा बैक्टीरिया था जो अमीबाइड बैक्टीरिया था, अमीबा जैसा बैक्टीरिया था, उसके साथ स्पायरोकैटी आए बैक्टीरिया, तो उसके साथ रहना शुरू कर गया, तो वो स्ट्रक्चर फ्यूचर में क्या बन गई जी, फ्लेजेला बन गई। इस तरह से फ्लेजेला अराइज हुए। अब यहाँ पर बताया है इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैड बिल्ट अप, इनफ ओजोन जी, सॉरी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैड बिल्ड अप टू मेक लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल अबाउट डैश मिलियन ईयर्स एगो। कितने मिलियन ईयर्स एगो ओजोन जो है वो बन गई थी, आज से तकरीबन 420 मिलियन ईयर्स एगो, 140 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन ईयर्स एगो, या 280 मिलियन ईयर्स एगो। टेक्स्ट बुक में ये बात वाज़ह करके लिखी है कि तकरीबन आज से 420 मिलियन ईयर्स एगो, माया जिसे कहते हैं, एक ओजोन बनी जिसने कंडीशन फेवरेबल कर दी। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन सल्फर या हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो जो पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था उसने हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल किया कि उसने H2S ली, इसको कार्बन डाई के साथ मिलाया और लाइट की मौजूदगी में क्या बना दिया, C6H12O6 बना दिया, साथ क्या रिलीज कर दी, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखें तो उसने उस ऑर्गेनिज्म ने जो H2S है उसमें से हाइड्रोजन को ऐड किया किसमें, कार्बन डाई में, जिससे कार्बन डाई कन्वर्ट होगी किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ने उन्हें हाइड्रोजन प्रोवाइड की। अब जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस, जितनी भी चेंजेस पैदा हो रही हैं उन तमाम का जो अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है जी, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, माइग्रेशन है या एवोल्यूशन है। ये मैं आपको वर्कशीट में भी एमसीक्यूज करवा चुका हूँ, बताएं जी, मैं आपको वर्कशीट में एमसीक्यूज करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर है जी म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस है, नॉट एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन म्यूटेशन के रिजल्ट में होती है। अब चेंजेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। तो कोई भी चेंज है वो म्यूटेशन से बदलती है। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस, वो बैक्टीरिया कौन से हैं जी, इस कॉल्ड सैल्मोनेला, आर्कियोबैक्टीरिया, स्पायरोकैटी, आर्क्योप्टेरिक्स। तो आर्कियोबैक्टीरिया हैं, इनका दूसरा नाम जो है वो हम इनको थर्मस एक्वेटिकस के नाम से याद रखते हैं कि थर्मस जीनस से बिलोंग करते हैं और इनकी स्पीशीज़ में हम एक्वेटिकस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो थर्मस एक्वेटिकस ये बैक्टीरिया हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वेयर डिड डार्विन डिस्कवर मैनी वैराइटीज इंक्लूडिंग फिंचेस, उसने चिड़िया की बहुत सारी वैराइटीज फ्लोरिडा में, इक्वाडोर में, हवाई आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड में, गैलापागोस आइलैंड पे उसने डिस्कवर की। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स अपीयर्ड डैश मिलियन ईयर्स एगो, पहला यूकैरियोट कब अपीयर हुआ, फर्स्ट यूकैरियोट। तो फर्स्ट प्रोकैरियोट जो है वो आज से तकरीबन 3.5 मिलियन ईयर्स एगो अपीयर हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 2 मिलियन अरसा लगा जो है पहले यूकैरियोट को बनने में। तो हम क्या लिखेंगे, पहला जो यूकैरियोट है वो तकरीबन आज से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, 5 बिलियन ईयर्स एगो अपीयर हुआ। तो ज़्यादातर आंसर जो है वो 140 मिलियन ईयर्स एगो के करीब बनता है। इसे 140 मिलियंस लिख लें, माया
या इसे 1.5 बिलियन बाया, तो यहाँ पे 1.4 बिलियन ज़्यादा सूटेबल आंसर दिया, तो 1.4 बिलियन ईयर्स क्यों सूटेबल आंसर लगेगा जी स्टूडेंट्स। पार्ट 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस ये कहता है, ये लिन मार्गुलिस ने दिया था। इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आपने पता क्या लिखना है कि ये किसने दिया था, लिन मार्गुलिस ने, ठीक है। और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस की आपने डायग्राम भी बना देनी है, ठीक है जी। और इसको एक्सप्लेन करना है कि जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर जो है वो ऑर्गेनेलिस बना रही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है रेस्पिरेटरी एंजाइम भी होते हैं, एटीपी पैदा करने वाले एंजाइम होते हैं, और इस तरह फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स और पिगमेंट्स भी होते हैं। तो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और इवन डीएनए को सराउंड करके न्यूक्लियस बना रही है। व्हाट इज हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, तो जिनका टेम्परेचर जो है 120 डिग्री के लगभग होता है। यहाँ पर फर्स्ट बैक्टीरिया बने। व्हाट इज एवोल्यूशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे दी हुई है। एवोल्यूशन किसे कहते हैं जी, एवोल्यूशन रेफर टू द प्रोसेस दैट ट्रांसफर द लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स विद मोर डाइवर्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। व्हाट इज होमोलॉजी, येलो बॉक्स में आंसर दिया हुआ है। होमोलॉजी किसे कहते हैं, होमोलॉजी कहा जाता है ऐसे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली, जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के होमोलोगस कहते हैं। मैं एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आप देखें स्ट्रक्चर सेम है, 4 लिम्स हैं, किसके 4 लिम्स, बर्ड्स के ले लें, 4 लिम्स हॉर्स के ले लें, 4 लिम्स मैन के ले लें, तो सबका स्ट्रक्चर सेम है, इनकी बोन्स की अरेंजमेंट सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट। बर्ड्स में उड़ने का काम करते हैं, घोड़े में दौड़ने का, और इंसान में चपेड़े मारने का काम करते हैं, माँ बाप की चपेड़े खाने का काम होता है। ड्रा एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, बड़े बैक्टीरिया के अंदर छोटे बैक्टीरिया आकर रहने लगे तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज बना दी। मसलन बड़े बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया है एरोबिक, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अगर फोटोसिंथेटिक आया तो उसने आकर क्लोरोप्लास्ट बना दिया। अगर स्पायरोकेटी आया तो उसने आकर फ्लैजेला बना दिया। और म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया जिसने कंट्रोल ले लिया तो वो न्यूक्लियस बन गया। इस तरह से ऑर्गेनेलिज बनी, इसको प्रॉपर ड्रा करें। न्यू डार्विनिज्म, डार्विनिज्म वाज रिकॉन्सल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय branches such as paleontology, taxonomy, biogeography and population genetics, that is called new Darwinism। तो it is also called as modern senses, इसे modern senses भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। 5 फैक्टर हैं, पांचों को डिस्क्राइब करें। राइट नोट एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, टाइम लिखें, कैसे बने ये लिखें। डिस्क्राइब 2 पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन एंड अडैप्टेशन। इसमें फर्दर 3 पॉइंट सब दिए हुए हैं। पहला है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट, और तीसरा है कि जितनी भी चेंजेस हैं आहिस्ता आहिस्ता वो नई स्पीशीज़ बना रही हैं, ग्रेजुअल चेंजेस। डिस्कस एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें डेफिनेशन लिखे, एनाटॉमी किसे कहते हैं। फिर इसमें होमोलॉजी, एनालॉजी दोनों को मेंशन करना है। फिर इसमें एग्जांपल देनी है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को भी मेंशन करना है। तो इस तरह से आप ये मेंशन करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कोई लेक्चर सुनना चाहें तो लेक्चर सुन लें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा, और आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।